सब्ट्रैक्ट यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट, इसमें भी कुछ स्टेप्स हैं तो वो स्टेप्स लिख लो। सब्ट्रैक्ट यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट हमने बता दिया था क्या होता है कि नहीं, बता दिया था शायद ना। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद, हाँ वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे उसके बाद उसमें वन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जा एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लो, वहीं से हम लोग स्टार्ट करें। लिखो जा फाइंड टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ, फाइंड टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑड। उसके बाद यहाँ पे ऐसे लिख लो 1 0 1 1 0। इसका जरा टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाओ, केवल टूज कॉम्प्लीमेंट है, अभी सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। आ गया डबल 10, चलो भाई। हो गया, चलो जरा चेक करो आंसर। आंसर में हमने यहाँ पे सबसे पहले तो क्या निकालेंगे इसका, अगर टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना तो पहले क्या निकालना होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट ना। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट, जो वंस कॉम्प्लीमेंट आएगा वो कैसे निकलेगा, इसको हम उल्टा कर देंगे ना, 0 1 0 0 1, ये वंस कॉम्प्लीमेंट आया। और इसको टूज कॉम्प्लीमेंट में बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बोलो, प्लस यहाँ पे 1 कर देंगे। तो 1 + 1 क्या 10, कैरी ओवर 1, फिर ये 1 0 1 0, ये हमारा आ गया क्या, टूज कॉम्प्लीमेंट, सही है। चलो अब एक लिखो जा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, पहले वो हम लोग स्टेप्स लिखेंगे, जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट में थे उसी तरह से टूज कॉम्प्लीमेंट के स्टेप में, ठीक है। लिखो नंबर 1, स्टेप्स में नंबर 1, फाइंड द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर, find two's complement of a number, find two's complement of a number to be subtracted, find two's complement of a number to be subtracted. Second step, calculate the sum of this complement and calculate the sum of this complement and calculate the sum of this complement and a number from which it is to be subtracted, from which it is to be subtracted, from which it is to be subtracted. अब क्या होगा इसके बाद, जब हम लोग सम निकालेंगे या तो कैरी ओवर होगा या कैरी ओवर नहीं होगा। जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट था ना, तो थर्ड स्टेप लिखो, इफ दिस सम कैरी ओवर 1, if this sum carry over 1, then ignore the carryover, then ignore the carryover and then ignore the carryover and the sum will be the final answer. Ignore the carryover and sum will be the final answer. Sum will be the final answer and sum will be the final answer and it is a positive value. And it is a positive value. नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, इफ सम डज नॉट कैरी ओवर 1, if sum does not carry over 1, sum does not carry over 1, then result will be 2's complement of the sum, then result will be 2's complement of the sum
and it will be a positive value. Negative. And it will be a negative value. पहले अच्छा पॉजिटिव हो चुकी थी. पॉइंट समझ में आया? अब जो हम लोग इसको एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, फिर एक क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करोगे, फिर एक हम आज प्रोग्राम बताएंगे इन लोग का स्पाइरल मैट्रिक्स का. तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है. चलो जरा देखते हैं. अभी जो है हम लोग एक क्वेश्चन लिखो जरा. सब्ट्रैक्ट, क्वेश्चन में लिख लो ऐसे, सब्ट्रैक्ट 1001 from 110110. दोनों ही हमारे कैसे नंबर हैं? बाइनरी नंबर. दोनों ही नंबर हमारे कैसे हैं? बाइनरी नंबर. ठीक है. ये हमसे क्या कहा जा रहा है? इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करो इस नंबर से. तो पहला स्टेप क्या बोला गया है? देखो पहला स्टेप में क्या लिखा था? जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, हम क्या करें उसका? टूज कॉम्प्लीमेंट. तो जिसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो हम इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे. ठीक है. तो हमने आंसर में लिखा, पहले तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकलेगा. वंस कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. वंस कॉम्प्लीमेंट जो निकलेगा वो क्या आएगा हमारा? 10. क्या आएगा वंस कॉम्प्लीमेंट? 0101110. ये हमारा क्या आ गया? वंस कॉम्प्लीमेंट. सही है. कोई दिक्कत? अब इसका टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे बनाएंगे? तुम्हें समझ में आया? सजल नहीं आ रहा? ठीक है. वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसके जो डिजिट होंगे इसको उल्टा कर दो. 1 को 0, 0 को 1. तो हमारा ये वंस कॉम्प्लीमेंट बन गया. और अब हमें इसको अगर टूज कॉम्प्लीमेंट में लाना है तो हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? ये जो वंस कॉम्प्लीमेंट आता है इसमें इस साइड पे इसको बोलते हैं हम लोग LSB. ये हमारा क्या बोला जाता है? LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. तो हम लोग LSB में ऐड कर देते हैं क्या? 1. इधर हम कर देते हैं 1. और जो सम आता है 1 + 0 1 1 1 0 1 0. ये जो आया ये हमारा क्या आ गया? टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया. पॉइंट समझ में आया? टूज कॉम्प्लीमेंट. ये तो हमारा हो गया क्या? पहला स्टेप. दूसरे स्टेप में क्या करना है? जो ये कॉम्प्लीमेंट आया नहीं करना, क्यों नहीं? जो दूसरा ये जो कॉम्प्लीमेंट आया इसको दूसरे नंबर से हमें क्या करना है? ऐड कर लेना है. ठीक है. तो चलो करते चलो साथ में, क्योंकि कुछ अब टफ तो है नहीं, बस स्टेप थोड़ा सा पता होने चाहिए. अब हम लोग इस वाले सम को वाले पहले वाले से ऐड कर लेंगे. तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? किसी को भी हम ऊपर नीचे लिख सकते हैं, इससे फ़र्क पड़ता नहीं है. 1 1 0 1 1 0. और ये जो हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट आया इसको हमने कर लिया क्या? ये हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट है. इसको हमने क्या कर लिया? यहाँ पे सम. अब जो ये सम होगा इसमें कैरी ओवर या तो होगा या तो नहीं होगा. उसी के अकॉर्डिंग हम स्टेप नंबर 3 और 4 को फॉलो करेंगे. फाइन. तो अभी यहाँ पे क्या आया? इसका सम 1. इसका सम क्या आया भाई? 10. ये 10 आया. 10 में कैरी ओवर हो गया 1. 111 को हम लोग बोलते हैं 11 या 1. ठीक है, कुछ भी बोल दो. 1 कैरी ओवर 1. ये क्या आ गया? 1. 1 + 1 10. यहाँ पे कैरी ओवर आया 1 + 1 क्या? 1 + 1 10. तो 10 का हमने क्या किया? 0. कैरी ओवर क्या हुआ? 1. अब थर्ड स्टेप में जरा देखो क्या कह रहे हैं. अगर कैरी ओवर हुआ है, जैसे इसमें कैरी ओवर हुआ है ना, तो हम इस कैरी ओवर को क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे. और इस कैरी ओवर को हम इग्नोर कर देंगे. और ये जो सम आया था यही हमारा आंसर होगा. और आंसर कैसा होगा हमारा? पॉजिटिव. तो अब हम जब आंसर लिखेंगे और पॉजिटिव आंसर का बिट क्या होता था? 0 की 1 0. हमने बोला था फाइनल आंसर को 8 डिजिट में लिखना चाहिए. ठीक है. तो अब हमने क्या किया? आंसर लिखा. हमने आंसर में ऐसे लिखा 1 2 3 4 5 6 7. और क्या लिख दें? 0 की 1 0. और ये कॉमा हम अपने हिसाब से देखना, लगाते हो तो लगाना, नहीं लगाते तो मत लगाना. लगाते हैं कि नहीं कॉमा वो स्कूल में? हाँ, नहीं लगाते तो ठीक है. चलो ये देख लेना. तो ठीक, कुछ लोग बॉक्स बनाते हैं वो ठीक है. ये समझ में आया सबको? चलो एक क्वेश्चन और करो जरा. इसके बाद अगले क्वेश्चन में हम लोग क्या करने जा रहे हैं?
ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग इसी क्वेश्चन का कर दे रहे हैं उल्टा। उल्टे का मतलब नंबर को कर दे रहे हैं इंटरचेंज। फिर एक हम लोग वेरीफाई वाला करेंगे। लिखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 1 1 0 1 1 0 फ्रॉम 1 0 1 0 0 1, ऐसे ये सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। पॉइंट समझ में आया? इसको अपने आप ट्राई करने की कोशिश करो, क्योंकि सब स्टेप लिखे हैं। कैरी ओवर हो तो ऐसा करना है, कैरी ओवर नहीं होगा तो ऐसा करना है, ठीक है। फिर हम बताएंगे, आंसर चेक करना। चलो साइन बिट इसमें गलत लगा हुआ है, तो अब देखना इसमें हम क्या करेंगे। और जिसको नहीं आया वो 5 मिनट रुक जाएगा, हम उसको अलग से बता देंगे। जिसको लग रहा है कि अभी भी चीज़ें नहीं क्लियर हो रही है, ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इससे सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जिसको माइनस करना होता है उसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, मतलब टूस कॉम्प्लीमेंट। तो हमने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला तो आया 0 0 1 0 0 1, ये वंस कॉम्प्लीमेंट आया। फिर हमें टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या करेंगे, इसका +1 कर देंगे, ये आ जाएगा टूस। तो क्या आ गया, 1 + 1 10 1 0 1 0 0, ठीक है। ये आ गया क्या, टूस कॉम्प्लीमेंट। इस टूस कॉम्प्लीमेंट को जिससे हमें माइनस करना था उससे हम क्या कर देंगे, प्लस। इस वाले नंबर से क्या कर देंगे, प्लस। तो 1 0 1 0 0 1, और इसमें हमने प्लस कर दिया क्या, जो हमने 1 से टूस कॉम्प्लीमेंट निकाला है, 0 0 1 0 1 0, ये इसको हमने क्या किया, ऐड किया, 1 1 0 1 + 1 10, कैरी ओवर 1 1, और ये 1। क्या कैरी ओवर हुआ क्या इस बार, देखो नहीं हुआ। जब कैरी ओवर नहीं हुआ तो आंसर हमारा कैसा हुआ, निगेटिव कि पॉजिटिव, निगेटिव। तो क्या यही आंसर हो गया क्या, नहीं। इसका हम क्या निकालेंगे, टूस कॉम्प्लीमेंट। इसका जो आंसर आया इसका आप निकालो क्या, टूस कॉम्प्लीमेंट। और टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए फिर से वही करना पड़ेगा क्या, वंस कॉम्प्लीमेंट। किसका वंस कॉम्प्लीमेंट, आंसर का, 0 0 1 1 0 0। फिर इसका टूस कॉम्प्लीमेंट बनाया तो क्या बना, +1। तो ये आ गया हमारा 1 0 1 1 0 0, ये तो हमारा आ गया क्या, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट, ये आंसर हुआ। अब हमें साइन बिट भी दिखाना होता है, तो हमने साइन बिट के लिए लिखा फाइनल आंसर, इसको 8 डिजिट में लिखना है ना। तो हमने क्या किया, 1 0 1 1 0 0 0 और 1, ये कॉमा लगाते हो तो लगा देना, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं, ये किसने कहा कि 1 1, साइन बिट हम लोग केवल 1 रखते हैं, और जो आंसर होता है वो तो डिपेंड करता है कौन सी वैल्यू आई है, जो भी आएगा आंसर वो तो अलग होगा, बट साइन बिट इसका 1 होगा केवल। अगर वैल्यू पॉजिटिव आई है तो 0 होगा। एक जरा छोटा सा क्वेश्चन और करो, फिर उसके बाद हम लोग वो प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। लिखो जाए क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट। अब हम क्वेश्चन क्या करने वाले हैं ये समझना। हम पहले आंसर निकालेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट से, फिर निकालेंगे किससे, टू से। दोनों आंसर सेम आने चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो लिख लो यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 1 1 1 0 1 1 from 1 0 1 1 0 0, दोनों ही हमारे बाइनरी नंबर हैं। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस यूजिंग, subtract this from this using ones complement and twos complement, using ones complement and twos complement, then verify the result। यानी पहले वंस कॉम्प्लीमेंट से निकालो, फिर टूज से निकालो, फिर दोनों रिजल्ट को चेक करो, दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ट्राई करो, दोनों ही मेथड से हमें करना होगा। नहीं याद आ रहा हो वंस टूज कॉम्प्लीमेंट तो देख लेना एक बार। तो यहाँ पे तो पहले हमें जिस नंबर को माइनस करना है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला। अब इसको टूज बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, +1। तो ये आ गया 1 0 1 0 0, ये आ गया हमारा क्या, टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया, सही है। अब टूज कॉम्प्लीमेंट जो आया है
हम उसको क्या करेंगे, जिस नंबर से माइनस होना था उससे ऐड करेंगे। इसको माइनस होना था, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला, दूसरे नंबर से हम इसको ऐड करेंगे। तो जब हम ऐड करेंगे तो लिखा हमने 1 0 1 1 0 0 और दूसरा नंबर में ये लिख दिया 0 0 1 0 1 ये, ठीक। और इसको हमने क्या कर दिया, प्लस। प्लस करने के बाद अब यहाँ पे क्या आया 1, ये 1 आया, 0 1 प्लस 1 क्या 10, कैरी ओवर 1 1 और 1 10, सही है। चलो इसके बाद 1, फिर ये क्या आया 1 और फिर क्या ये आया 1। क्या अब देखना यहाँ पे जो सम आया, सम या तो कैरी ओवर देगा या तो नहीं देगा। कैरी ओवर इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, नहीं आ रहा है। तो आंसर कैसा होगा, निगेटिव कि पॉजिटिव, निगेटिव आएगा। और यही आंसर होगा, लेकिन हमारा आंसर कितने डिजिट में जा रहा है अभी, हाँ बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। आंसर ये नहीं होगा, जब निगेटिव होता है तो हम आंसर कैसे निकालते हैं, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट। और अगर कैरी ओवर होता है तब कैसे निकालते हैं, कैरी ओवर को छोड़ देते हैं, तो जो बचता है यहाँ पे वही आंसर हो जाता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा आंसर आया, क्योंकि कैरी ओवर हुआ नहीं तो हमारा आंसर कैसा है, निगेटिव। और निगेटिव आंसर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस आंसर का 2's निकालते हैं फिर से। तो हमने इसका 1s निकाला, 1s में आया 0 0 1 1 1 0, और इसका 2's बनाने के लिए हमने इसमें कर दिया +1 कर दिया, ठीक है। तो आ गया क्या 1 1 1 1 0 0, सही है, ठीक है। हाँ अभी तो ये आंसर आया है और इसको हम लोग 8 बिट में दिखाएंगे। तो 8 बिट में दिखाने के लिए कितने बिट दिख रहे हैं आंसर में हमको, 6। तो हम इसको क्या करेंगे 1 1 1 1, ये तो हमारा आंसर था, एक और बढ़ा लिया और 8वां बिट हो गया ये 1। कुछ समझ में आया, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये किस वाले मेथड से हुआ, 2's कॉम्प्लीमेंट से हुआ ना, 2's कॉम्प्लीमेंट से ये आ रहा है। अब हम लोग आंसर को किससे निकालेंगे, 1's कॉम्प्लीमेंट से। तो 1's कॉम्प्लीमेंट में भी सेम आना चाहिए। तो 1's, हाँ नहीं आया, चलो नहीं कोई इनका नहीं आया, अभी देख लेते हैं क्या दिक्कत है। चलो अब हम इस क्वेश्चन को किससे करेंगे, 1's कॉम्प्लीमेंट से। 1's कॉम्प्लीमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस नंबर को माइनस करना होता है उसको क्या करेंगे हम लोग, उसका क्या निकालेंगे, 1's कॉम्प्लीमेंट। हमने 1's कॉम्प्लीमेंट निकाला, हमने यहाँ ऐसे हेडिंग डाली 1's कॉम्प्लीमेंट मेथड। और इसके बाद हमने करा यहाँ पे 1's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमने यहाँ पे नंबर लिख लिए। नंबर लिखा है यहाँ पे कितना, 0 0 0 1 0 0, ये 1's कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इस 1's कॉम्प्लीमेंट को क्या करते हैं, इसके 1's कॉम्प्लीमेंट को इस वाले नंबर में हम लोग ऐड कर देंगे। तो हमें मिलेगा क्या 1 0 1 1 0 0, और इस नंबर को हम ऐड कर देंगे 0 0 1 0 0। इसको हमने ऐड किया तो अब आया 0 0 1 + 1 10, कैरी ओवर 1 1 + 1 10, कैरी ओवर 1, ये 1 आया और ये आ गया क्या 1 आया और ये क्या आ गया 1। क्या कैरी ओवर हुआ, क्या बताओ, नहीं हुआ ना। तो आंसर क्या होगा, जब कैरी ओवर नहीं हुआ तो नेगेटिव होगा। और इस आंसर कैसे निकालेंगे, इसका 1's कॉम्प्लीमेंट। तो हमने जब इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकाला इसका, तो क्या आया 0 0 1 1 1 1, यही तो आया ना। और साइन बिट के लिए क्या क्या 4 है, ये और ये। तो अब जरा देखो गौर से, तो ये दोनों आंसर, एक 1's कॉम्प्लीमेंट से लिखा और एक 2's कॉम्प्लीमेंट से आया। दोनों आंसर हमारे कैसे आ गए, सेम। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, 2's कॉम्प्लीमेंट। जिसने नहीं पढ़ा है वो अलग से पढ़ा देंगे, ठीक है। अभी बहुत टेंशन मत लेना, शुरुआत में थोड़ा सा चीज़ें रहती है गड़बड़, ठीक। ये समझ में आया। अब एक छोटा सा प्रोग्राम लिखो, इन लोग के स्कूल में कराया गया है, वो प्रोग्राम हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो हम बता दे रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझना। एक मैट्रिक्स है, उसमें नंबर कहाँ से आ रहे हैं, हम भर रहे हैं कि अपने आप भरने हैं, अपने आप भरने हैं। और पहला नंबर हमें क्या फिल करना है 1, और जो सीक्वेंस शुरू होगा पहले वो ऐसे भरेगा,
फिर नीचे भरेगा, फिर से इधर भरेगा, फिर इधर भरेगा, फिर इधर, ऐसे ऐसे ये यहाँ पे जाके हो जाएगा ख़त्म। क्लियर ये बात? तो ये हमको काम करना है, ठीक। तो अब जरा देखते हैं हम यहाँ पे, ऐसा देखो जरा, जैसे ये जो मैट्रिक्स बनती है ना, ये 4 इंटू 4 की मैट्रिक्स है। कुछ पॉइंट जो हम लोग पहले समझते हैं, नंबर तो भर जाएंगे। ये अब क्या होगा, इसका इंडेक्स नंबर कोई बताओ क्या होता है? पहली वाली जो पोजीशन होती है इसका रो नंबर, इसका इंडेक्स नंबर होता है 0 0 0 1 0 2 0 3 0 3, यही तो हुआ ना। फिर अगले वाले का क्या होगा, इसका इंडेक्स नंबर 1 0 1 1 1 2 1 3। फिर हो गया क्या 2 0 2 1 2 2 2 3। फिर हो गया ये 3 0 3 1 3 3, ये नहीं 3 2 3 3, यही तो हुआ ना ये। अब जरा देखो, जो पहली बार जब नंबर भरने शुरू होंगे तो वो कहाँ किधर भरने शुरू होंगे? टॉप की रो में ना, पहली रो में भरने शुरू होंगे ना। तो जब पहली रो भरेगी तो उसमें क्या चेंज हो रहा है, क्या नहीं चेंज हो रहा है? रो चेंज हो रही कि नहीं हो रही? देखो ध्यान से, जब ऐसे हम लोग बढ़ेंगे फिल करने के लिए तो क्या रो चेंज हो रही है क्या? बताओ। नहीं, क्या चेंज हो रहा है? कॉलम। तो हम एक लूप लगा देंगे कॉलम का, लूप लगा देंगे कॉलम का, और रो को हम चेंज नहीं करेंगे। हम एक काम करेंगे, जो पहली रो है उसका हम एक वेरिएबल ले लेंगे r1 इक्वल टू 0, और आखिरी रो जो होगी वो क्या होगी बताओ? हाँ 3, 3 का मतलब n-1। जो दूसरी रो होगी वो कैसी होगी हमारी? n-1 होगी, सही है, क्योंकि साइज तो n है ना। ये हो सकता था 5 इंटू 5 की मैट्रिक्स भी हो सकती थी, नहीं? तो यहाँ पे ये हो गया। जो इसका पहला कॉलम होगा उसका क्या नंबर होगा बताओ? C1 0, और इसका आखिरी कॉलम क्या होगा? C2 क्या होगा भाई? n-1, यही तो होगा। समझ में आया? तो जब पहली बार फिलिंग होगी, जब हम पहली बार ऐसे चलेंगे तो क्या चीज़ फिक्स है, R1 की R2? बताओ। R1 फिक्स है ना 0। क्या चीज़ चेंज हो रही है? कॉलम चेंज हो रहा है। और वो कॉलम कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से। अगर C1 और C2 के टर्म्स में बोले तो कहाँ से कहाँ तक वो जा रहा है? C1 से शुरू करेगा और कहाँ तक जाएगा? C2 तक। वही बात हो गई, 0 से n-1। तो पहली बार जो लूप चलेगा वो C1 से कहाँ तक जाएगा? C2 तक। हो गया, और उसमें हम नंबर भर देंगे एक लूप लगा के। जब ये काम खत्म हो जाएगा तो अब हम लोग यहाँ पे नीचे चलेंगे। इसमें बताओ क्या चीज़ फिक्स है? रो की कॉलम? कॉलम फिक्स है। देखो जब ये ऐसे चलोगे, कॉलम नंबर 3 3 3 फिक्स है ना। और ये कॉलम कौन सा है? C2। कॉलम हमारा कौन सा है? ये C2 फिक्स है ना कॉलम। और रो हमारी चेंज हो रही है, तो रो कहाँ से कहाँ तक जा रही है बताओ? R1 और R2 के टर्म्स में ये आंसर देने हैं हमको। तो ये वाली रो जो हमारी है पहले वाली, वो R1 है ना। तो ये यहाँ से भरना शुरू करोगे ना, तो ये कहाँ से कहाँ तक? R1 प्लस 1 से, R1 प्लस 1 से शुरू करोगे, जाओगे कहाँ तक? नहीं, R2 तक। R2 तो देखो हमने ऑलरेडी ले रखी है ना n-1। तो क्या करोगे? R1 प्लस 1 से शुरू करोगे और जाओगे कहाँ तक? R2 तक। तो यानी ये हमने शुरू किया R1 माइनस 1 से R2 तक भर दिया। मतलब ये एक दूसरा लूप लगा था, सिंगल लूप। इसके बाद अब जब इधर की बारी आएगी, ये नंबर यहाँ तक तो भर गए ना, अब ये भरने के लिए एक और लूप लगाओगे। इसमें क्या चीज़ चेंज हो रही है और क्या चीज़ फिक्स है? सही कह रहे हैं ये? देखो रो सेम है ना। रो नंबर क्या है? ये R1 है कि R2 है? रो हमारी जो है वो R2 है ना। और कॉलम नंबर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? नहीं, C1 नहीं, क्योंकि हम इधर से उधर बढ़ते हुए जाएंगे ना। तो ये हमारा कॉलम नंबर क्या है? C2। तो ये बगल वाला क्या होगा? C2 माइनस 1। C2 माइनस 1 से शुरू करोगे, कहाँ तक उधर बढ़ते जाओगे? C1 तक। C2 माइनस 1 से, ये C2 है, ये कॉलम क्या है? C2। तो ये वाला क्या हमारा? C2 माइनस 1 से कहाँ तक है? C1 तक, है ना। और उसके बाद ये 3 राउंड तो हो गए, 3 राउंड हो गए ना। अब हम लोग लगभग आ गए क्लोजिंग पे,
चौथा राउंड जो लगेगा वो केवल इतने पार्ट के लिए लगेगा। नंबर हमने क्या भर दिए, नंबर हमने यहाँ पे भर दिए 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 भर दिए ना, इतने नंबर भर चुके हैं। अब हम यहाँ 10 तक तो भर चुके हैं, अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या टॉप तक जाएंगे, क्या R1 तक? नहीं। तो ये अब क्या चेंज हो रहा है, जब ऊपर जा रहे हो तो रो चेंज हो रही है कि कॉलम? रो। ऊपर जा रहे हैं तो रो चेंज हो रही, कहाँ से कहाँ तक रो है? ये R2 है ना, R2 माइनस 1 से शुरू होगी, कहाँ तक जाएगी? R1 प्लस 1 तक। ये जब R1 है तो नीचे वाली तो R1 प्लस 1 होगी ना। क्लियर हो गया? अब देखो अगर 9, 10, 11 ये यहाँ तक तो नंबर भर गए, एक राउंड पूरा हो गया ना, ये राउंड पूरा हो गया। अब हम लोग अब जब अगली बार भरेंगे तो क्या R1 ही भरेंगे क्या अगली बार? नहीं। ये वेरी गुड। अगली बार जब हम फिर से राउंड चालू करेंगे, फिर से एक चक्कर लगाएंगे, तो हम उस R1 को नहीं बढ़ाएंगे, किस पे बढ़ेंगे? R1 प्लस 1। तो जब एक राउंड हो जाएगा तो हम इस R1 को प्लस प्लस करके यहाँ पे ले आएंगे, R1 आ जाएगा कहाँ पे? 1 पे। अब समझ में आया? और R2 भी क्या यहीं पे रहना चाहिए अगली बार? R2 कहाँ होना चाहिए? एक ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा? R2 माइनस माइनस हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। C1 क्या यही वाला कॉलम पे काम होगा क्या? इस वाले पे। तो C1 क्या हो जाएगा? प्लस प्लस हो जाएगा, C1 प्लस प्लस। और इधर वाला कॉलम क्या हो जाएगा? कुछ समझ में आया? कुछ नहीं आया है? चलो थोड़ा थोड़ा आया ना, चलो थोड़ा थोड़ा भी आ रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन ऐसे थोड़े दिन बाद, 2-3 महीने बाद होना चाहिए था, बट इनके स्कूल में बोला गया तो हमने कहा चलो लाओ करवा दें। रोज़ हम लोग बात कर रहे हैं, फिर कभी हम भूल जाते हैं, कभी ठीक है। चलो तो हम इसको बनाते हैं, आ जाएगा समझ में, थोड़ा सा तो आइडिया लग गया ना। और टेंशन मत लेना, नहीं आया तो अभी हम सब दोबारा 2D के बहुत करेंगे। तो अब हम लोगों ने n तक बना दिया ना। अब बता दो इसके बाद पहला काम क्या होगा? हम एक मैट्रिक्स को डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहला काम इंटीजर a, कोई साइज बताएगा इस मैट्रिक्स का? नहीं भाई, हमारे पास R और C है ही नहीं। हमने इनपुट क्या कराया? बोलो, इनपुट क्या कराया? n। और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये n की होगी ना। तो हम लोग यहाँ पे न्यू इंट n और n, ये ऐसे। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं? ठीक है। चलो अब ये तो हमने मैट्रिक्स डिक्लेयर कर दी, हमारी ब्लैंक मैट्रिक्स बन भी गई होगी। अब उसके बाद हमने बोला था ना हम R1 ले लेंगे। R1 क्या लेंगे? 0। क्या चीज़? क्या नहीं दी? नहीं, हम वैल्यू तो n ही दे रहे हैं ना। n का मतलब क्या? हम एक वैल्यू दे रहे हैं और n इंटू एन तो वो स्क्वायर तो बनेगी। अब वो सब चेकिंग तो फिर तो निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, वो अगर क्वेश्चन में लिखा है तो चेक करते हैं, नहीं तो ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, वो छोटी सी चीज़ है, इफ एल्स से काम होगा ना, लेकिन मेन लॉजिक तो ये है। तो R1 हम क्या ले लेंगे? 0। R2 बता दो क्या ले लोगे? n माइनस 1। C1 क्या ले लोगे? 0। और C2 क्या ले लोगे? n माइनस 1। ये कोई दिक्कत? इतना समझ में आ गया सबको? चलो समझ में आ रहा है? अब इसके बाद क्या करना है हमको? प्रोसेस करना। एक वेरिएबल ले लेंगे k को हम कितना ले लेंगे? 1। k को क्या कर लिया हम लोगों ने? 1। ये k किस लिए लिया है? ये वो नंबर है जो बार बार क्या होगा? भरेगा। 1 भरेगा, फिर 2 भरेगा, फिर 3 भरेगा, 4 भरेगा, ऐसे भरेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है k वो है। अब हम लोग जो ये k है, शुरुआत में तो 1 भरेगा, ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा k बताओ? जैसे इसमें n की वैल्यू 4 थी तो कहाँ तक गया था? 16। तो अब इसको n के टर्म्स में बताओ कहाँ तक जाएगा? हाँ, स्क्वायर तक। बिल्कुल सही। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम ये ऐसे लिखेंगे वाइल तब तक ये काम होता रहे जब तक कि k लेस देन इक्वल टू n स्क्वायर है। ये कुछ समझ में बात? k अभी 1 है, n स्क्वायर मतलब क्या हुआ? 16।
जब तक वो 16 नहीं हो जाता ये काम होता जाए। और भाई हम बार बार समझ रहे हैं, काफ़ी लोग को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा, तो टेंशन मत लेना, लिख लेना ऐसे ही, ठीक है। तो क्योंकि अब ये पूछा था, क्योंकि आज एक बूलियन अलजेब्रा में शुरू करना था, वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो वो इसलिए हमने आज स्टार्ट नहीं किया। हाँ क्या? नहीं, के तब तक बढ़ेगा जब तक वो एन स्क्वायर से छोटा रहेगा। नहीं नहीं, 16 भी तो भरेगा, है ना, इक्वल टू में भी जाके काम होगा। अब हमने क्या किया, पहला लूप लगाया किधर के लिए, इधर वाले साइड के लिए पहला लूप लगाया ना। तो जब इधर वाले साइड के लूप पहला लूप लगेगा, पहला लूप लगेगा तो लूप कहाँ से कहाँ तक, तुम पहली बार तो इधर से भर रहे हो ना, तुम अगली पहली बार तो ऐसे ऐसे बढ़ रहे हो ना। कॉलम चेंज हो रहा है कि रो चेंज हो रही है? कॉलम। तो लूप लगेगा कहाँ से कहाँ तक? हाँ तो फिक्स है, कॉलम चेंज होगा ना। कॉलम कहाँ से शुरू होगा? C1 से, और कहाँ तक जाएगा? ये कॉलम नंबर C1 है, ये कॉलम नंबर क्या है? C2। तो हम इसके लिए एक लूप लगा देंगे फॉर i इक्वल टू क्या? C1, i लेस देन इक्वल टू C2, देन i प्लस प्लस। सही है। अब बता दो किस में नंबर भरेंगे, एक हम बताते हैं। अच्छा, a ऑफ क्या चीज़ फिक्स है? रो फिक्स है कि कॉलम फिक्स है? रो फिक्स है। कौन सी रो है? पहली का मतलब नहीं, R1 और C1 में बताओ। R1, तो रो तो R1 है, और कॉलम की, कॉलम तो बार बार चेंज हो रहा है ना। कॉलम 0 है, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, तो क्या कर दे? I, और इक्वल टू क्या कर दे? K प्लस प्लस। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? ये पहले 1 भरेगा, फिर 2 भरेगा। R1 तो फिक्स है, कॉलम बढ़ता जा रहा है ऐसे। एक बार जब ये लूप खत्म हो गया तो क्या भर गया होगा बताओ? जब ये लूप खत्म हो गया होगा तो इसका मतलब ये वाली लाइन तो भर गई ना। अब हमको ये वाला काम शुरू करना है। ये इसमें क्या चीज़ फिक्स है? कॉलम की रो? कॉलम फिक्स है। कौन सा कॉलम है? C1 या C2? C2। रो चेंज हो रही है ना, रो कहाँ से कहाँ तक जा रही है? हाँ, तो यहाँ पे अब जो रो चलेगी फॉर i इक्वल टू चलेगी वो R1 प्लस 1 से। समझ में आया? पहली रो R1 है ना टॉप की, तो उसके R1 से शुरू होगी, R1 से कहाँ तक जाएगी ये? R2 तक। तो R1 प्लस 1 से i लेस देन इक्वल टू R2। फिर हमने क्या कर दिया यहाँ पे? i प्लस प्लस कर दिया। अब इसकी जा अगली लाइन कोई लिख के दिखाओ जा, जिसको समझ में आया वो लिख के दिखाने की कोशिश करे इसको। हाँ, अब इस बार क्या चीज़ चेंज हो रही है बताओ? रो की कॉलम? कॉलम कांस्टेंट है, C2 है, और रो चेंज हो रही है, और चेंज होने के लिए हमने लूप लगा रखा है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? a ऑफ क्या? a ऑफ क्या? रो चेंज हो रही है ना, i, यानी कॉलम कौन सा हमारा? C2 इक्वल टू क्या? k प्लस, वो तो k तो अपना बढ़ता जा रहा है अपना। फिर उसके बाद एक और आ जाओ नीचे, हम ये अच्छा लिख देते हैं, i इक्वल टू क्या? अब इधर वाले पार्ट में ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ से शुरू होगा ना, इसमें क्या चीज़ चेंज हो रही है बताओ? कॉलम। ऐसे बढ़ रहा ना कॉलम। कॉलम कहाँ से? ये C2 है और ये C2, तो ये C2 माइनस 1 है ना। C2 माइनस 1 से शुरू होगा, कम होते होते कहाँ तक जाएगा? C1 तक। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? C2 माइनस 1 i ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? C1, देन i माइनस माइनस। कोई दिक्कत? माइनस माइनस क्या चीज़ फिक्स है इसमें? रो की कॉलम? रो फिक्स है। कौन सी रो है? R2। तो पहले रो लिखते हैं ना, तो R2 तो फिक्स है। कॉलम की जगह पे क्या करें? I, K प्लस प्लस। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है सबको? इसके बाद लास्ट ये एक और बचा राउंड, ये वाला ना। इसमें ऊपर जा रहे हो तो क्या चेंज हो रहा है बोलो? R चेंज हो रही है कि कॉलम? रो चेंज हो रही है ना। किस? ये R2 रो है ना, तो ये क्या हो गई हमारी? R2 माइनस 1। R2 माइनस 1 से शुरू होगी और जाएगी कहाँ तक? तो हमने क्या करा? फॉर i इक्वल टू R2 माइनस 1
और ये जाएगी कहाँ तक, i ग्रेटर देन इक्वल टू r1 प्लस 1, और i माइनस माइनस कम हो रही है ना रो तो ऊपर जाते हुए, नीचे 3 है फिर 2 है फिर 1 है। अब इसके बाद इस वाले साइड जब ये वाली फिलिंग हो रही, क्या चीज़ फिक्स है, रो की कॉलम, कॉलम कौन सा कॉलम है ये, हाँ C1 है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख दें, a ऑफ i C1, a ऑफ i C1 इक्वल टू क्या, k प्लस प्लस, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, k प्लस प्लस। और इसके बाद ये तो पूरा भर गया ना, एक राउंड हो गया, अगले राउंड में क्या R1 पे काम होगा कि R1 प्लस 1 पे काम होगा, तो अब हम रो को नीचे शिफ्ट कर देंगे, लास्ट वाली रो को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, पहले वाले कॉलम को एक आगे बढ़ा देंगे, लास्ट वाले कॉलम को एक पीछे कर देंगे। कोई दिक्कत, तुम लोग को आया भी समझ में, क्यों सागर, ठीक है। और इसके बाद हमने ये लूप को, वाइल लूप को कर दिया क्या, बंद। और ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं 11-12 में, ये ध्यान रखना। नहीं वो अब हमने R1 को चला दिया, अब देखना ये वाइल लूप है ना, अब इसके बाद ये जब वापस जाएगा तो यहाँ पे जाएगा फिर से, ये कंडीशन ट्रू है, अब फिर से अब ये C1 बदल गया ना, C1 बदल गया, C2 बदल गया, R1 सब, ये राउंड, ठीक है क्लियर। चलो इतने ही रख लो भाई। अब अगले टर्न पे, ठीक है ना, आज थोड़ा सा इन लोग का क्वेश्चन होने लगा, तो कुछ लोग को थोड़ा